प्रभु मुस्कुरा रहे हैं और श्री रूप जी हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु मैं जीव के स्वरूप को समझना चाहता हूं। कैसे भक्ति मार्ग का उपासक अपने स्वरूप की तरफ बढ़े, जो देह को अपना स्वरूप मान लिया है, देह संबंधियों को अपना मान लिया है, देह संबंधी भोगों को सुख मान लिया है। इससे हम तभी हट सकते हैं जब हमें यह पता चले कि हम शरीर नहीं है, ये पता चले कि ये भोग मैं नहीं भोग रहा हूं, ये इंद्रियों का विलास है, भ्रमात्मक है, ये शरीर संबंधी मेरे नहीं है, ये नानात्व मेरे लिए नहीं है। जब ये समझ में आ जाएगा तो अपने आप राग रहित हो जाएंगे। जैसे आपको पता चला कि ये जो आप स्वर्ण मानकर पास रखे हुए नकली है, असली सोना नहीं, आप छोड़ देंगे। ये जो नोट है दिखाई दे रहा है 2000 का वैसे ही, लेकिन है नकली, तो आपका महत्व ना होने के कारण उससे प्रीता खत्म हो जाएगी। ऐसे ही शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधी सुहृदजन, ये सब बाहरी माया के द्वारा किया हुआ नाटक है। वस्तुतः एक सच्चिदानंद प्रभु ही है। इसलिए प्रभु मैं जानना चाहता हूं जीव का स्वरूप क्या है। महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा कि शास्त्रों में जीव के स्वरूप का इतना सूक्ष्मता से वर्णन किया गया है कि उसे वाणी से कैसे वर्णन करें, पर इतना समझ लो कि जैसे एक बाल है, उस बाल के आगे के टुकड़े को ले, एक बाल के आगे की नोक को, और उसे सीधे 100 भागों में चीरा जाए और उस 100 में एक को लेकर फिर उसके 100 भाग किए जाए। अब आप विचार करो, एक बाल के अग्रभाग का 100 हिस्सा ऐसे चीरा जाए, फिर उसका एक हिस्सा लेके उसके 100 हिस्सा किया जाए, तो हमारी सामर्थ्य नहीं, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी हम उसे नहीं देख सकते। इससे भी सूक्ष्म जीव का स्वरूप है। वही जीव जब हाथी में जाता है तो इतना विशाल शरीर धारण के लगता है बहुत बड़ा जीव है, वही जब चींटी में होता है लगता है बहुत छोटा है। जीव इतना सूक्ष्म है कि हम मन को नहीं देख पाया। पूरे है तो इसी में, पूरा उसी का राज्य, सब स्वीकार करते हैं। आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है, आज मेरा मन नहीं लग रहा है, आज मेरा मन उदास है, लेकिन आज तक किसी यंत्र ने, किसी वैज्ञानिक ने दिखाया कि देखो ये जी मन है, कोई यंत्र नहीं पकड़ पाया। लेकिन आप ही साधना करके देखो, आप पकड़ लोगे, आप मन को डांटने लगोगे, आप मन को अपने अधीन कर लोगे, आप जान जाओगे मन क्या है। वो केवल अध्यात्म बल से देखा जा सकता है, ना तो वैज्ञानिक बल से देखा जा सकता है, ना बुद्धि बल से देखा जा सकता है। जब बुद्धि में विवेक का जागरण होता है, वो मन पर अंकुश शुरू कर देता है और मन का अनुभव होता है। मन का अनुभव होते ही उसको अधीन कर लेता है कि बहुत नचाया, आप तुझे हम नचाएंगे। और भगवत मार्ग में तन्मय करके मन की सत्ता को भगवत स्वरूप में परिवर्तित कर देता है उपासक। तो जो इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, वो देख पाता है साक्षात श्री कृष्ण ही मन है। मन को जब तक आज तक कोई नहीं देख पाया तो कौन सा ऐसा यंत्र है जो जीव को देख पाए। हम एक बार एक संत भगवान सुना रहे थे कि वैज्ञानिकों ने कि जीव का कुछ तो होगा आकार। एक मरणासन व्यक्ति को कांच के उसमें बॉक्स में बंद कर दिया और दूरबीन लगा दी, निकलेगा तो पता चलेगा। तो देखा कि वो निष्प्राण हो गया, लेकिन कोई भी किसी भी तरह की हरकत उनकी दूरबीन में नहीं दिखाई दी। कहां से निकल गया जीवात्मा? बहुत ही सूक्ष्म, ऐसा नहीं कि वो शीशा चटक गया या फट गया, ऐसा कुछ, या कुछ वायु या कुछ भी दिखाई दे, कुछ नहीं दिखाई दिया। आज तक कोई नहीं पकड़ पाया और अध्यात्मदर्शी महापुरुषों ने उसका साक्षात्कार किया, अपने स्वरूप में साक्षात्कार करके जीवन मुक्त हो गए। है, पर है का साक्षात्कार स्थूलता से नहीं हो सकता, न किसी यंत्र से हो सकता है, न किसी चेष्टा से हो सकता है। स्थूलता के त्याग से उसका दर्शन होता है। अपने स्वरूप का दर्शन करने के लिए ये जो नहीं है अपना स्वरूप, इस स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के राग का त्याग करेंगे तो आपको अनुभव में आ जाएगा अपने स्वरूप का अनुभव। अपने स्वरूप का ध्यान क्या होता है? समस्त ध्यानों का त्याग कर दे तो जो बचा वो अपना स्वरूप होता है। स्वरूप का ध्यान मैं कर रहा हूं ये अज्ञान है,
जितने ध्यान हैं, जितनी स्मृतियां हैं, सबका लय हो गया तो जो स्मृति बची, जो स्वरूप बचा, वो मेरा स्वरूप है, वो मैं तत्व है। ये ऐसा अनुभव होने पर वो बोध संपन्न महापुरुष जीवन मुक्त कहा जाता है। इस चराचर विश्व में कहीं भी एक तिल रखने की भी जगह नहीं जहां जीव ना हो। जीव ही जीव है, कोई कण ऐसा नहीं जहां जीव ना हो। एक एक कण में सब जगह जीव विराजमान है। जीव के दो भेद, एक जड़ जीव और दूसरा चैतन्य जीव। स्थावर जंगम, पत्थर, रज, लकड़ी, ये सब जीव है। ये सब जीव है जिनमें हलचल क्रिया बिल्कुल नहीं होती। जैसे पत्थर है, कोई हलचल नहीं हो रही, लेकिन जो चलने फिरने वाले, ये भी वैसे ही जीव है, वैसे ही जीव। जब किसी मनुष्य की उत्पत्ति का प्रकरण देखते हैं तो वर्षा के द्वारा वो जीव भूमि में आता है, और भूमि में जो अन्न आदि या खाद्य पदार्थ है उसमें जीव व्याप्त होता है, और वो जब पुरुष पाता है तो वही वीर बनता है। वो ही जीव वीर से मां के गर्भ में जाकर के रूप धारण कर लेता है। बड़ा सूक्ष्म विषय है। तो दो प्रकार के जीव है, स्थावर और जंगम। ये चलने फिरने वालों में जैसे चींटी से लेकर के हाथी, घोड़ा और ये सब, इनमें सबसे श्रेष्ठ है चलने फिरने वालों में मनुष्य। मनुष्यों में भी सर्वश्रेष्ठ वो है जो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चलता है। जैसा शास्त्र आदेश करता है वैसा शास्त्र की मर्यादा के अनुसार, विधि के अनुसार करता, वो मनुष्य श्रेष्ठ है। उनसे श्रेष्ठ है जिनको ज्ञान हो गया है कि मैं करता नहीं हूं, जो कर्ता भाव से भी रहित हो गए हैं, वो उनसे भी श्रेष्ठ है। उनसे भी श्रेष्ठ है कर्ता भाव से रहित जो जीवन मुक्त हो चुके हैं। उन जीवन मुक्तों में भी श्रेष्ठ वो है जो श्री कृष्ण प्रेम में मतवाला हो गया है। यह सबसे बढ़कर बात है। जितना चराचर जीव है सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ वही है जो शास्त्र सिद्धांत के अनुसार चलता है। उनसे श्रेष्ठ है जो कर्ता भाव से रहित है। उनसे भी श्रेष्ठ है जो इस जीवन से मुक्त हो चुके, द्वंद्वातीत स्थिति को प्राप्त हो चुके, और उनसे भी श्रेष्ठ है जो श्री कृष्ण प्रेम में मतवाले हो चुके। ये चरम अवस्था है। यही बात रामचरितमानस में भगवती पार्वती जी महादेव जी से वर्णन करती है कि माया मद से रहित प्रभु श्री हरि का भक्त सर्वश्रेष्ठ है। बड़े बड़े जीवन मुक्त ज्ञानियों में भी सर्वश्रेष्ठ वो है जो हरि के अनुराग में डूबा हुआ है, माया मद से रहित, ममता मोह से रहित। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिस्वपी महामुने। हे महामुनि, जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, सिद्ध हो चुके हैं, उनसे भी दुर्लभ है जो श्री हरि का भक्त है। ऐसे करोड़ों जीवन मुक्तों में भी वो महामहिमा में है जो हरि का भक्त है। काग रूप में है कागभूषुंड जी, पर भगवान के परम प्रिय वाहन ज्ञानियों में शिरोमणि गरुण जी वहां पधारते हैं, उनके नीचे बैठते हैं। गरुण महा ज्ञानी गुण राशि, ज्ञान के समुद्र भगवान शिव हंस रूप से जाते कागभूषुंड जी के सामने बैठकर भगवत लीला गुणानुवाद में डूबते हैं। सर्वश्रेष्ठ है प्रभु श्री हरि के अनुराग में डूबा हुआ महाभागवत, जो जीवन मुक्तों से भी सर्वश्रेष्ठ, करोड़ों जीवन मुक्तों से भी वो श्रेष्ठ भक्त है जो अनुराग से युक्त हो गया, श्री हरि के अनुराग से। हरि उसके पीछे पीछे डोलते हैं। अनुब्रजाम में हम नित्यम पुए त्यंगुर रेणु भी, उसकी चरण रज लेने के लिए मैं पीछे पीछे डोलता हूं। संसार में प्रयत्न करने पर चाहे सब कुछ प्राप्त हो जाए, पर श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है।
प्रयत्न करने से माना कि आप लोकांतर के भोग तप आदि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक कि मोक्ष पर मोक्ष के लिए भी कहा गया है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष की मूल में गुरु कृपा ही विराजमान, पर ऐसा भी कर लो। पर अत्यंत दुर्लभ बात यह है कि तुम अपने प्रयास से श्री कृष्ण अनुराग को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे यहां रसिकों ने कहा है कि चाहे जितना प्रयास करके देख लो, बिना रसिक कृपा के ये प्रेम का अंकुरण नहीं होता। रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। रंच मात्र भी हृदय में प्रेम नहीं आएगा। प्रिया प्रीतम के चरणों में जो अनुराग है वो तो केवल अनुरागी जनों से ही आएगा। उद्धव जी महाज्ञानी है, पर गोपी जनों की चरण धूलि प्राप्त होने पर ही वो श्री कृष्ण अनुराग में डूबे। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ है श्री कृष्ण चरणों का अनुराग, पर वो किसी प्रयास से नहीं होता। ये अत्यंत दुर्लभ प्रेम रस, ये महान प्रेम लक्षणा भक्ति, सब जगह सब अवस्थाओं में सर्वकाल में व्याप्त जो श्री हरि हैं उनसे अनुराग होना, ये केवल केवल नाम प्रेम से होता है। और नाम प्रेम भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। भजन न सेनी प्रेम की बहुत से रस ग्रंथों में वर्णन आया है, बहुत महिमामयी बात है। जब तक नाम में प्रीति नहीं होगी तब तक आपके हृदय में अनुराग नहीं आएगा। और नाम जापक रसिकों का, भगवत प्रेमी महात्माओं का जब तक संग नहीं होगा तब तक नाम में प्रेम नहीं हो सकता। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए यह ध्रुव नेम। नाम कीर्तन, नाम रटन, इसमें सच्ची बात, ये अनुभव की बात कह रहे हैं। काली देह में पूज्यपाद श्री जगदीश बाबा के यहाँ श्रीधर बाबा रहते थे। गुरु कृपा से उनकी श्री चरण सेवा का सौभाग्य मिला, तो जब उनकी कुटिया में जाते तो हृदय में अपने आप गुरुमंत्र ऐसे चलने लगता जैसे मशीन से चलाया जा रहा हो, क्योंकि इतने जप के परमाणु पूज्यपाद बाबा के थे कि वहां सेवा के लिए उनके चरण दबाना, उनके पास बैठने मात्र से हृदय में विकलता होती है। ऐसे मंत्र, ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन चल रही हो हृदय में, बार 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 ऐसे मन, और बस एक ही प्रेरणा, सब छोड़ो, नाम जप करो, सब छोड़ो। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण नामनिष्ठ महात्मा। अगर आप अपने को प्रपंच शून्य करते हुए हृदय में भावना बढ़ाते चले जाएं तो साधन भक्ति से रति भक्ति आती है, और रति भक्ति से शुद्धा प्रेम स्वरूपा भक्ति का जागरण होता है। रति भक्ति में प्रारंभ में जैसे शांत है, दास्य है, सख्य है, वात्सल्य है, मधुर रति, अगर इसमें प्रवेश हुआ तो प्रारंभ में सावधानी की जरूरत है। और जब यही रति प्रेमाशक्ति के रूप में बदल जाती है, मानो जैसे कोई सख्य भाव का है तो प्रारंभ में सख्य भाव में रति हो थोड़ी गई है, और जब वो सखा स्वरूप को प्राप्त हो गया फिर तो कोई विघ्न की बात ही नहीं। जब प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ फिर कोई विघ्न प्रेमी को परास्त नहीं कर सकता। पर रति तक परेशानी है, जब तक हमारी पूर्ण रति नहीं हो रही हमारे भाव में। जैसे अपने लोग सहचरी भाव के हैं लेकिन भावना कर रहे हैं, कोई सहचरी स्थिति तो आई नहीं, तो आपको गिरा सकता है कोई भी। लेकिन जो सहचरी स्वरूप को प्राप्त हो चुके, अब गिरने का सवाल ही नहीं, क्योंकि जो गिरने वाला मसाला था अंदर वो सब खत्म। अब केवल प्रिया प्रीतम के रूप का चिंतन, उनकी सेवा का चिंतन, उनकी लीला गुणों में डूबा हुआ, बाहर कुछ भी हो वहां पहुंचेगा ही नहीं। जहां उसकी स्थिति है उस स्थिति में ये कोई भी आकर्षण पहुंचता ही नहीं है। महाप्रभु ने कहा कि जैसे शांत रस परिपक्व तब माना जाएगा जब श्री सुखदेव जी, जनक जी आदि जैसी स्थिति शांत रस की हो। बहुत दुर्लभ स्थिति, शांत रस कोई साधारण है? जनक जी की स्थिति, श्री सुखदेव जी की स्थिति, ये शांत रस के सिद्ध महापुरुष है, शांत रति के ये सिद्ध महापुरुष हैं। और दास्य रस के अनेक उपासक हुए हैं, भक्तजन हुए हैं, जैसे श्री हनुमान जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज, ये सब दास्य भक्त। और भी बहुत से भक्त हुए हैं। कुछ भक्त सखा भाव से, अर्जुन, ग्वालवाल आदि, और भी बहुत से भक्त हुए हैं जो सखा भाव से, वात्सल्य भाव के सिद्ध स्वरूप, जैसे यशोदा मैया लाला से प्रेम करती, ठीक वैसे ही
जैसे भगवान वल्लभाचार्य जी के परिकर में पाए गए ये भाव, पूर्ण नंद यशोदा के भाव से मगन होकर ठाकुर को अपना पुत्र मानकर दुलार करना। अगर प्रभु के प्रति भगवत्ता का बोध है तो पुत्र नहीं मान, और जब पुत्र मान लिया तो भगवत्ता का बोध नहीं। ठाकुर जी भी डरते थे, जब गोविंद स्वामी कहते कि अभी चलो गोसाई जी से शिकायत करेंगे तो कांपने लगते थे, बहुत दुलार कर, मत कहना नहीं डांट लगेगी, मत कहना, भगवान है, भगवान थोड़ी है, उनके लिए उनका लाला है। भगवत्ता का बोध अगर रहा तो लाला भाव सिद्ध नहीं होगा, और लाल भाव से मेरा बेटा भाव सिद्ध हुआ तो भगवत्ता नहीं। कोई भी कुछ भी वर्णन करे उसको रहेगा मेरे ही तो लाला है ना, मेरे ही तो बेटा है ना। अपने भाव को दृढ़ता पूर्वक पकड़ ले तो उसमें रति हो जाती है। रति होते ही प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, वो विशुद्ध प्रेम जो हमें वास्तविक उस स्वरूप में स्थित कर देगा। जैसे सखा तो वास्तविक अपने को देखोगे, दिव्य चिदानंद सखा स्वरूप होकर श्री ठाकुर जी के साथ खेल रहे हैं। तो वात्सल्य रति और मधुर रस, श्री कृष्ण हमारे प्रीतम है, पति हैं और मैं उनकी प्रिया हूं, ऐसी भावना मधुर रस में, श्रृंगार रस में, जैसे श्री गोपीजन, जैसे श्री रुक्मिणी जी आदि, और भी बहुत से हैं जो प्रभु को ऐसे कांत भाव से भजते हैं। ये जो शांत रस है, दास्य रस है, सख्य रस है, वात्सल्य रस है, मधुर रति है, इसमें जो आचार्य आपको भाव दिए हैं, अपनी तरफ से हम भाव जो करते हैं वो एक माना हुआ है, लेकिन जब गुरु परंपरा से, आचार्य परंपरा से मिलता है तो हमारी त्रुटि होने पर भी भाव सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वहां आचार्य कृपा होती है। जैसे हम मान रहे हैं श्री कृष्ण हमारे पति हैं, और आपने किसी ऐसे आचार्य का आश्रय नहीं लिया जो कांत भाव से सिद्ध, जो कांत भाव की स्थापना करने के लिए प्रकट हुए, तो हमारे हृदय में भाव जरूर है लेकिन उसकी सिद्धि नहीं होगी। इसीलिए प्रभु एक होते हुए आचार्य के बहुत से रूप धारण किए, क्योंकि बहुत से भावों को पुष्ट करने के लिए जो साधन पद्धति चाहिए, जो मंत्र चाहिए, जो भावना चाहिए, वही देने के लिए वही आचार्य रूप धारण के, एक ही प्रभु, बहुत नहीं, वही प्रभु ये रूप धारण के। अब जैसे वात्सल्य रस वाला है, अब वो कैसे, किस भाव से, किस मंत्र से, किस उपासना से अपने को देखे कि मैं नंद यशोदा हूं और श्री कृष्ण मेरे लाला हैं, ऐसे भाव को कैसे प्राप्त हो? तो भगवान वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की, वो मंत्र स्थापन किया, वो भाव स्थापन किया, वो पद्धति स्थापन की, जिसके अंदर आपके अंदर आ जाएगा यशोदा मैया की तरह वात्सल्य और लालजू को दुलार करना। आपके अंदर सखा भाव आ जाएगा, जैसे श्री सूरदास जी, परमानंद दास जी, नंददास आदि। अत्यंत आवश्यक, इसमें यह ज्ञान काम नहीं चलेगा कि गुरु के बिना मोक्ष हो जाए, माना मोक्ष हो जाएगा लेकिन भाव में प्रवेश नहीं होगा। वैसे भी गुरु कृपा से ही मोक्ष पद की प्राप्ति होती है, पर इन भावों में प्रवेश बिना आचार्य का। श्री शुकाचार्य शांत रस के, फिर भी जनक जी को गुरु माना, श्री जनक जी शांत रस के आचार्य, फिर भी अष्टावक्र जी को गुरु माना। जब तक हम आचार्य शरणागत नहीं होते तब तक इन भावों की सिद्धि नहीं होती। केवल हम कोरी भावना कर रहे हैं, उधर से उत्तर आने वाला नहीं, ठाकुर जी की तरफ से वो तुम्हें मां कह के बुलाने वाले नहीं। तुम्हारे हृदय में यशोदा भाव की पुष्टि, नंद भाव की पुष्टि आचार्य मंत्र से होगी, आचार्य ने जो उपासना पद्धति दी उससे होगी। ऐसे ही श्री कृष्ण हमारे पति हैं, श्री कृष्ण हमारे प्रीतम हैं। इस माधुर्य रस की स्थापना के लिए आचार्य रूप में प्रभु आए हैं। वो बोल रहे हैं ऐसा करो, ये मंत्र जपो, ऐसी पद्धति से चलो, तो आपके हृदय में आ जाएगी कि मैं श्री कृष्ण की कांता हूं। आपको दिखाई देगा कि श्री कृष्ण के आलिंगन रस का अनुभव कराने वाला स्वरूप आपको प्राप्त हो रहा है। ये मलिन मलमूत्र का भांड श्री कृष्ण के आलिंगन योग्य नहीं है। ये बाहर से हम श्रृंगार कर ले, लाली लिपस्टिक और चूड़ी हो, इससे श्री कृष्ण रिझने वाले नहीं। वो अलग रूप होता है, वो गुरु मंत्र से होता है। जो आचार्य कांत भाव की सिद्धि प्रदान करने के लिए प्रकट हुए, उनके हृदय का जो मंत्र है, जो उपासना पद्धति है, वो आपको श्री कृष्ण कांता भाव में स्थित करेगा। ये केवल अपनी कोरी भावना से नहीं बनना, इसमें आचार्य कृपा। इसीलिए विविध आचार्यों के रूप में हमारे प्रभु अवतरित हुए।